सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज क्रमशः मोक्ष मार्ग का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्रम से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन का उल्लेख करने के पश्चात सम्यक ज्ञान का संदेश दे रहे थे और सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए गए। 5 भेदों में सबसे पहले मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मनः प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 भेद सम्यक ज्ञान के हैं। इसके साथ ही साथ आगे और भी बता दिया कि 5 ज्ञानों में जो प्रथम के 3 ज्ञान हैं, वह 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं, विपर्य रूप भी होते हैं। इस प्रकार से तो 5 और 3 ज्ञान 8 ज्ञान हो जाते हैं। और उसमें विपर्य का मुख्य कारण क्या है? विपर्य का मुख्य कारण है कि जो वस्तु तत्व को विशेषता से रहित है, यानी सत्य और असत्य को अच्छी तरह से नहीं जानता है और अपनी इच्छा के अनुसार जो मन में आता है उसको ग्रहण करता है, ऐसा होना वो मिथ्यापना कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना कैसे होता है? तो मिथ्यापना जहाँ पर छूट जाता है और समीचीनपना आता है, उसके लिए सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सम्यक ज्ञान के लिए आप सबको ज्ञात होना चाहिए। जो सम्यक ज्ञान का लक्षण बताते हुए आचार्यों ने कहा है कि जहाँ पर संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन दोषों का निराकरण कर दिया जाता है, जहाँ ना संशय है, ना विपर्य है और ना ही अनध्यवसाय है, इन तीनों शब्दों को, इनके अर्थ को समझना बहुत उपयोगी है। संशय को तो आप सभी जानते हैं, जहाँ पर व्यक्ति के लिए दोलायपनता की स्थिति रहती है। उभय स्पर्शी ज्ञान जहाँ पर वस्तु का होता है, उसके लिए संशय कहा जाता है। और सामान्य तौर से लोग बोला भी करते हैं, किसी काम के लिए कहा भाई ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए, तो उसके मन में कब जब तक कोई दूसरी बात बैठी होती है तो सोच नहीं पाता कि मैं ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं। जहाँ पर उभय स्पर्शी ज्ञान होता है उसको संशय कहा जाता है। और ये संशय जो है व्यक्ति के लिए मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाला है और संशय से अधिक मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाला विपर्य होता है। क्योंकि विपर्य में तो एकदम यानी विपरीत, दिन को रात और रात को दिन, इस प्रकार से मान लिया जाता है। संशय को तो यूँ कहें कि संध्या का समय है और संध्या के समय को दिन कहें कि रात कहें, संध्या के समय को दिन कहें कि रात कहें, और ना दिन कह पाता है और ना ही रात कह पाता है। दोनों तरफ झूमता है। कभी सोचता भी थोड़ा थोड़ा सा उजीला दिख रहा तो सोचता है दिन है, और जब थोड़ा सोच रहे चांद दिखने लगा है, अंधेरा भी दिखने लगा है थोड़ा सा, तो रात के समझता है। इसलिए संशय में तो दोनों उभय स्पर्शी ज्ञान होता है, लेकिन विपर्य में तो एकदम विपरीत हो जाता है, दिन को रात और रात को दिन मान लेता है। जहाँ ऐसा मानने वाला हो तो निश्चित रूप से उसका ज्ञान कभी भी सही नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से इसका दोष किसका है? उसमें वस्तु का दोष नहीं, उस जीव की अपने स्वयं की बुद्धि का, स्वयं का ज्ञान का दोष होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप सभी जानते हैं, उल्लू को कब दिखाई देता है? रात को दिखाई देता। अब वो उल्लू अगर रात को दिखाई देता और उसको इस प्रकार से कहने लग जाए कि उजेला जो होता है जिसमें दिखाई देता है वो दिन होता है, अब उल्लू को अगर रात में दिखता है, उल्लू कहने लग जाए नहीं ये तो दिन है, तो क्या उसका ये मानना सही है? क्या नहीं। ये उल्लू की अपनी स्वयं की अपनी विशेषता है कि उसके लिए वह रात को दिखाई देता है, इसलिए रात को दिन कहने लग जाए, ये गलत है। दिन तो दिन होगा और दिन जो होगा प्रमाणिक है, सभी जीवों के लिए वो अच्छी तरह से दिखाई देने वाला होता है। इसलिए हमारे लिए विपर्य की छोड़ करके और जो वस्तु स्वरूप है उसको उस रूप अच्छी तरह से जानना है, तभी हमारा ज्ञान सम्यक हो पाएगा। तीसरा है अनध्यवसाय, और अनध्यवसाय को दूसरा शब्द क्या बताया था? अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या होता है? जो वस्तु तत्व को जानने की कोशिश नहीं करता है, इसका नाम है
अज्ञान। ठीक है, कोई किसी प्रकार से कहता है कि भाई यहाँ पर जो आत्मा जीव कैसा होता है, शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूपी होता है। शरीर कैसा होता है, सड़न गलन स्वरूपी होता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस प्रकार की संदेश अगर देता है तो एक व्यक्ति, अरे जैसा है तो बना रहने दो, हमें क्या लेना देना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो जो कर रहे हैं हमको तो उसी को करना है। एक उसका सबसे बड़ा अज्ञान है। और ऐसे जीव संसार के अंदर बहुत अधिक हैं। इसी प्रकार की मान्यता को बताने के लिए है कौन सा, चार्वाक मत। चार्वाक मत हमको लगता हो सकता एक चार्वाक मत वाले थोड़े से लोग रहे होंगे, लेकिन आज की दुनिया में अधिकांश, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी में उस चार्वाक मत की बुद्धि वाले लोग पाए जाते हैं। चार्वाक मत की बुद्धि कैसी है, आप सबको ज्ञात होना चाहिए। बोला करते हैं, यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो कहते हैं जब तक जियो चैन से जियो, ऋण लेकर के भी घी पियो आराम से। अब घी पीने का मतलब क्या, घी पीने का तात्पर्य अच्छी घी खरी, घी से बढ़िया बढ़िया तले तले पदार्थ खूब खाओ पियो। ऋण लेकर के भी घी पियो है। कहते हैं इस जीव के लिए कहते हैं भस्मीभूत से, बोले जीव तो भस्मीभूत हो जाता, भस्म हो जाता है। अरे मरण होने के बाद भस्म क्या होता, जीव भस्म होता है कि शरीर भस्म होता? जब तक जीव शरीर के साथ रहता है तब तक कोई उसको भस्मीभूत करता है क्या? बोलो, चैतन्यवान जीव से सहज जीवित व्यक्ति को कोई भस्मी से भूत करता है क्या? जब जीव निकल जाता है, जान लेते हैं कि मर गया, तभी तो उसको भस्म करते हैं। लेकिन फिर भी उसको, जीव को, शरीर को एक मानकर उसको भस्मीभूत करने की बात कह देना, ये निश्चित रूप से निहायत गलत है। अज्ञानता से भरा हुआ ये सिद्धांत है। तो आज शायद हमको लगता है संसार के अंदर सबसे ज़्यादा जीव होते हैं लोग ऐसे होते हैं। आजकल कई बार लोग कहते हैं लोगों को उपदेश दो, भगवान के सामने कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान भीतरागी हैं, कुछ देते नहीं हैं भगवान के पास। अरे भाई, हम पूछना चाहते हैं, भगवान के पास में कहा जाते हैं जो लोग, तो कै के लिए जाते हैं? क्या मोक्ष लेने में जाते हैं क्या भगवान के पास? बोलो, मोक्ष मांगने वालों की संख्या कितनी है? कितने? हमको लगता है 1% भी मोक्ष प्राप्त करने के वाले की भावना नहीं होगी। जो भी आते हैं तो 3-4 प्रकार की स्थिति आते हैं। क्यों आते हैं? हमारे पिताजी आते थे, पिताजी के पिताजी आते थे, हम भी चले जाते हैं। क्यों आते हैं? हमने नियम ले रखा है, फलाना नियम दिला दिया था, इसलिए चले आते हैं। क्यों आते हैं मंदिर? हमारा काम फलाना अटका हुआ है, वो काम सिद्ध हो जावे, इसलिए मंदिर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम जैन हैं और हमारा ये मंदिर है, इसलिए हम आते हैं। ध्यान रखना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएँ, यह जो जैन होने की, या मंदिर पिताजी आते थे, पिताजी के पिताजी आते थे, इस प्रकार की स्थिति को लेकर के आना, हम कई बार बोलते हैं, ये सब आना, ये वास्तविकता में मंदिर आने का काम नहीं है। अरे मंदिर जो आते हैं, मंदिर आने के लिए तो वास्तविकता ये है कि हम संसार के परिभ्रमण से छूटें और भगवान का दर्शन करके, जिनबिंब का दर्शन करके अपने मन में इस बार का भावना जागृत करें कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने अपने संसार का परिभ्रमण को समाप्त कर दिया है, हमारे भी जीवन में भी संसार का परिभ्रमण कब कैसे समाप्त होगा, उस बात को जानने के लिए उनके चरणों में आकर के और निरंतर आते रहते हैं। इसलिए अज्ञान को छोड़ करके अपने जीवन में ज्ञान की धारणा को जगाना है। ऐसा जब करेंगे तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। इस प्रकार से ज्ञान को जगा करके, तो यहाँ बताया गया जो मिथ्यापना को छोड़ करके सम्यक पने को ग्रहण करना है। एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, कल इस बात को बता दिया था। अंत में बताया था प्रमाण के साथ न्याय भी सम्यक ज्ञान का एक अंग होता है। ठीक है, और न्याय कितने प्रकार का है? न्याय के 7 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? न्यायगम न्याय, संग्रह न्याय, व्यवहार न्याय, ऋजुसूत्र न्याय, शब्द न्याय, समाभिरूढ़ न्याय और एवं भूत न्याय। कल इसके लक्षण
शीघ्रता से थोड़ा सा पढ़े थे, उसको और दोबारा फिर से एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। नैगम नय का मतलब क्या बताया था? नैगम नय यानी वह दो अर्थ में इसको ग्रहण किया जाता है। एक तो संकल्प मात्र ग्राही नैगमः, अर्थात जो संकल्प को ग्रहण करके और पूर्ण रूप से उसके कार्य हुए के समान मान लेता है, उसको नैगम नय कहते हैं। अथवा अनिष्पन्न को निष्पन्नवत मान लेता है, ठीक है, उसको भी नैगम नय कहते हैं। जिस प्रकार से कोई मकान बना रहा है, आधा बन गया लेकिन फिर भी उसको बने हुए के समान मान लेना, ये भी नैगम नय है। अथवा किसी ने संकल्प कर लिया कि मैं मकान बना रहा हूँ, बनाना है, और उसको अपने बनने के समान मान लेना, इसका ये न क्या है? नैगम नय है। दूसरा नय कौन सा था? संग्रह नय। संग्रह का मतलब ये शाखा शब्द का अर्थ वही निकलता है, जहाँ पर समूह रूप से एकत्र हो उसको संग्रह कहा जाता है। तो ऐसा कथन जिसमें एक शब्द में संपूर्ण वस्तु उसमें समाहित हो जाए, उसको संग्रह नय कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी के सामने बोल देना मनुष्य, और मनुष्य कह दिया तो मनुष्य में सभी प्रकार के मनुष्य आ जाएंगे। वह एक कहते चाहे गर्भज हो और चाहे सम्मूर्छनज हो, चाहे भोगभूमज हो, चाहे कर्मभूमि के हों, और चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी प्रकार के मनुष्य जिसमें समाहित हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संग्रह नय कहा जाता है। इसके पश्चात आगे आता है व्यवहार नय। तो व्यवहार और संग्रह आपस में एक दूसरे से ज्वाइंटेड हैं। संग्रह नय उसकी परिभाषा आती है, संग्रह नय द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों को विधि पूर्वक भेद करने का नाम क्या होता है? व्यवहार नय होता है। जिस प्रकार से किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, उदाहरण के लिए किसी ने कह दिया जीव, तो जीव में सभी प्रकार के जीव समाहित हैं, लेकिन जब हम जीव के भेद करते हैं तो दो प्रकार के जीव हैं, एक संसारी जीव और दूसरे मुक्त जीव। अब मुक्त जीव हैं वो तो एक ही भेद वाले हैं, लेकिन संसारी जीव हैं उनके भी दो प्रकार के भेद हैं, तरस और स्थावर। अब स्थावर जो होते हैं वो कितने हैं? उसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक बादर और दूसरा सूक्ष्म। अब दोनों के भी अलग अलग 5 प्रकार के भेद होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इस प्रकार से और उसके बाद त्रस जीव होते हैं, उसमें भी 2 प्रकार के भेद हैं, एक विकलेंद्रिय और दूसरा सकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय के 3 भेद होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और सकलेंद्रिय के भी 2 भेद होते हैं, एक है संगी और दूसरा असंगी। और उसमें जो असंगी तो मात्र त्रिंच गति में पाया जाता है, किंतु संगी जो होते हैं वो चारों गतियों में पाया जाता है। इस प्रकार से क्रम क्रम से जहाँ जिस प्रकार के भेद संभव हैं उस प्रकार के भेदों को करते जाने का नाम व्यवहार नय है। आगे बताते हैं अब शब्द नय। शब्द नय किसे कहते हैं? शब्द नय का मतलब है जो लिंग, संज्ञा, संख्या, कारक, विभक्ति इत्यादि के व्यभिचार को दूर करे, दोष को दूर करे। यानी कहीं किसी प्रकार से कोई गलत शब्द भी बोल देता है, गलत वाक्य बोल देता है, उस वाक्य की व्याकरण पर ध्यान नहीं देता है, वो तो बस मात्र उसके मुख्य विषय को ग्रहण कर लेता है। इसका नाम क्या है? शब्द नय। जिस प्रकार से अगर कोई कह देता है कि हाँ कुर्सियाँ रखा है, वाक्य गलत है कि नहीं, लेकिन उस वाक्य पर ध्यान नहीं देता हो तो कुर्सियाँ रखा तो तुरंत कुर्सियों को उठा लेता है। इस प्रकार से अथवा आजकल देखा जाता है कोई जो कहते हैं अपनी माँ के लिए क्या बोलते हैं मम्मा बोल देता है, तो उसको भी ये नहीं बोलता है मम्मा जा रहा है, जा रहा तो आपको बोलना चाहिए माँ जा रही है, लेकिन उसको उस बात ध्यान न दे करके वो माँ को ग्रहण करता है। ऐसे जो शब्द इत्यादि हैं उन सब में किसी प्रकार के व्याकरण के दोष को नहीं खोजना और अपने मुख्य विषय को ग्रहण करने, इसका नाम क्या है? शब्द नय। और उसके बाद आगे आता है समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ का तात्पर्य है जो अभिरूढ़ अर्थ को ग्रहण करता है। अभिरूढ़ का तात्पर्य जो संपूर्ण लोक में सब मुख्यता से जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? समभिरूढ़। अभिरूढ़ अर्थ है। अभिरूढ़ अर्थ का मतलब हो सकता अगर कोई व्यक्ति कहता है भाई बाहर लोग जा रहे हैं, तो आप लोग क्या ग्रहण करेंगे?
कोई व्यक्ति, पुरुष लोग जा रहे होंगे, भले ही बच्चे, महिलाएं, बूढ़े कोई भी जा रहे हों, लेकिन लोग जा रहे हैं तो इसमें ग्रहण क्या किया जाएगा मुख्यतः से। आवश्यकता हो सकता है बाहर को, क्या भी पशु जा रहे हैं, जानवर जा रहे हैं, तो कौन ग्रहण करेंगे पशुओं में? मुख्यतः से गाय के लिए लोग ग्रहण करते हैं, भले ही कुत्ते भैंस कोई भी जा रहे हों, ठीक है। इसी प्रकार से बाहर फूल रखा है तो फूल में मुख्यतः से कौन से ग्रहण करते हैं? सबसे ज़्यादा लोगों के कमल का फूल रखा होगा, भले ही किसी और अन्य प्रकार का रखा हो। तो इस प्रकार से जो अभिरूढ़ अर्थ में मुख्यतः से सबके बीच में जो प्रचलन में आता है उसको अभिरूढ़ अर्थ में सविरूढ़ कहते हैं। शास्त्रों के अंदर उदाहरण दिया जाता है, जैसे इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये सब किसके? सौधर्म में इंद्र के पर्यायवाची नाम हैं। लेकिन जहाँ इंद्र की बात करेंगे तो कोई शक्र नहीं समझेगा, कोई पुरंदर नहीं समझेगा, लेकिन इंद्र को ही तुरंत व्यक्ति ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से इंद्र इत्यादि कथन करना, ये क्या हुआ? समाभिरूढ़ नय। और उसके पश्चात आगे कौन सा आता है? एवं भूत नय। एवं भूत नय का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति के द्वारा होने वाली वर्तमान की क्रिया को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? एवं भूत नय कहते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे? जमादार। कोई व्यक्ति खाना पका रहा है तो रसोइया कहा जाएगा। कोई कपड़े धो रहा तो धोबी कहा जाएगा, इत्यादि अनेक अनेक प्रकार से जो है उसको वहाँ से ग्रहण किया जाता है। एक बार हमारे पास प्रश्न आया था कि एवं भूत नय और निक्षेप, कौन सा? द्रव्य निक्षेप या भाव निक्षेप, दोनों में क्या विशेषता है? वही चीज़ भाव निक्षेप का लक्षण है, वही चीज़ एवं भूत नय का है। भाव निक्षेप किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही ग्रहण करना, ये भाव निक्षेप है, यही है ना। और यहाँ पर एवं भूत नय क्या कहता है? जो व्यक्ति जिस प्रकार से जो क्रिया की जाती है उसको ग्रहण कर देना। तो इसको में दोनों में क्या विशेषता हुई? दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भाव निक्षेप में जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में ग्रहण करना, अब वो त्रिकालिक ग्रहण करेगा। किंतु एवं भूत नय में उसकी जो क्रिया है उसको वहाँ पर ग्रहण किया जाता। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से किसी मंदिर में कोई व्यक्ति पूजन करने वाला पुजारी लगा हुआ है, तो पुजारी जब पूजन करता है तब भी पुजारी कहा जाता है, जब घर पे रहता है तो भी पुजारी कहा जाता है, जब कोई और अन्य काम करता है तो भी पुजारी का, तो उसको हमेशा पुजारी कहा जाता है। ये कौन सा हुआ? भाव निक्षेप। क्योंकि उसकी त्रिकालिक इस प्रकार से जो उसको संज्ञा है उसी संज्ञा रूप में ग्रहण करने का नाम भाव निक्षेप है। लेकिन एवं भूत नय क्या कहता है कि वो पुजारी जिस समय पूजन कर रहा है उस समय तो उसको पुजारी कहेंगे, शेष समय नहीं कहेंगे। अथवा दूसरा कोई व्यक्ति जब पूजन करता है तो उस समय पर वो भी पुजारी संज्ञा को प्राप्त करेगा, चाहे वह कोई भी हो। तो इस प्रकार से तो इसमें तो मुख्यतः से क्रिया को ग्रहण किया गया है एवं भूत नय में, और उसमें उसकी सामान्य वर्तमान की पूरी अवस्था या पर्याय को ग्रहण किया गया। इस दोनों में इस प्रकार से अंतर जानना चाहिए। ठीक हो गया। इस प्रकार से अच्छा, बीच में ऋजु सूत्र नय को छोड़ दिया। ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र का मतलब क्या होता है? जो सरल अर्थ को ग्रहण करता है। ठीक है, सरल का तात्पर्य जो यानी भूत भविष्य की पर्याय को छोड़ करके वर्तमान की पर्याय को ग्रहण करता है, उसे ऋजु सूत्र कहा जाता है। ठीक है, और ऋजु सूत्र न जो होता है दो प्रकार का होता, एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र और दूसरा स्थूल ऋजु सूत्र। ठीक है, स्थूल ऋजु सूत्र का तात्पर्य तो इस प्रकार से सीधा ग्रहण कर लेंगे पूरे जीवन की पर्याय को। जैसे कोई व्यक्ति आज मनुष्य है, पूर्व भाव में देव था, आगे चल करके त्रिंज बन जावे, अथवा पहले त्रिंज था आज मनुष्य है, भविष्य में फिर देव बन जाता है। तो इस प्रकार से पहले त्रिंज था उसको छोड़ दिया, भविष्य में देव बने उसको छोड़ दिया। वर्तमान की जो पर्याय है कि इस जीवन में वो जीव क्या है? मनुष्य है। ये कौन सा हुआ? स्थूल ऋजु सूत्र। ठीक है, और भी किसी चीज़ को कह सकते हैं, हो सकता
ये पहले पेन है, ये पेन पहले हो सकता ये प्लास्टिक स्केल रूप में रहा हो, बाद में तोड़ फोड़ करके इसका हो सकता कोई और दूसरी चीज़ बना दी जावे, तो उसको भूत की बात को छोड़ देना, भविष्य की छोड़ देना, वर्तमान में क्या है, पेन है, इसको ही ग्रहण करना, ये क्या हुआ, ऋजु सूत्र का नय का, स्थूल ऋजु सूत्र नय का विषय होता है। दूसरा है सूक्ष्म ऋजु सूत्र। जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र होता है वो प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करता है, इसका नाम क्या है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र। जिस प्रकार से हो सकता किसी बच्चे का जन्म हुआ और जब जन्म होता है, जन्म के समय पर उसकी जो लंबाई थी 1 फुट की थी और 5 साल में और 1 फुट से 3 फुट का हो गया। अब 3 फुट का जो हुआ है, 5 साल में 3 फुट का हुआ, तो 1 साल में कितना हुआ, 1 साल में कुछ अंतर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अच्छा, 1 साल में वो कहते हैं, अगर कोई कहता है 1 फुट बढ़ा या 1.25 फुट बढ़ा, तो फिर 1 महीने में कितना बढ़ा, 1 महीने में वृद्धि हुई कि नहीं हुई इसमें। अब 1 महीने में अगर हो सकता, मान के चलो आप कहते हैं एक आधा अंगुल की वृद्धि हुई, तो 1 महीने में आधा अंगुल की वृद्धि हुई, 1 दिन में कितनी वृद्धि हुई कि नहीं हुई, प्रतिक्षण हो रही कि नहीं हो रही। अच्छा, 1 दिन में आप कहते हैं हो सकता है एक सुई की नोक के बराबर बढ़ा, तो 1 दिन में इतना बढ़ा, तो 1 घंटे में कितनी वृद्धि हुई कि नहीं हुई, 1 सेकंड में कितनी वृद्धि हुई। तो जो प्रतिक्षण में जो वृद्धि हो रही है, उस होने वाली वृद्धि को कौन सा नय कहेंगे, ऋजु सूत्र नय। कौन सा, सूक्ष्म ऋजु सूत्र। ठीक है, तो जो प्रतिक्षण परिवर्तन होने वाली वर्तमान की पर्याय, इसका नाम क्या है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र प्रकार से जानना चाहिए। जिस प्रकार से ये नय का उल्लेख जो यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने किया है, इस नय का पूरा उल्लेख आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। इस प्रकार से ये प्रथम अध्याय का कथन पूर्ण हुआ। अब द्वितीय अध्याय में आचार्य भगवान भावों की प्रक्रिया का कथन करते हुए कह रहे हैं, जीव के असाधारण भाव कितने होते हैं, मुख्यता से 5, और उत्तर भेद करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 53। ठीक है, असाधारण भाव कौन कौन से हैं, इस बात का कथन करते हुए अगले सूत्र को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहते हैं, औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयक पारिणामिकौ च। अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से एक साथ मिल करके पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, आस्ते आस्ते। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयक पारिणामिकौ च। ये 100 तत्व बोलना है, किस प्रकार से है, 100 तत्व। हाँ, 100 तत्व। दूसरा आगे अक्षर है मौदयक, माँ में औ की मात्रा लगा के मौदयक पारिणामिकौ च। ठीक है, इस प्रकार से भेद बताए जा रहे हैं। सबसे पहले कह दिया औपसमिक, ठीक है, दूसरे नंबर पे छायक भावो, ये भाव दोनों के साथ जुड़ जाएगा। ये भाव शब्द इसमें जो दिया है कैसा है, मध्य दीपक है। यहाँ औपसमिक छायक के साथ भी भाव जुड़ जाएगा और आगे फिर चल करके मिश्र के साथ भी जुड़ जाएगा, और आगे आगे जो आने शब्द हैं सभी के साथ जुड़ने वाला है। तो कहते हैं औपसमिक भाव, छायक भाव, मिश्र भाव। आगे कहते हैं ये जीवस्य स्वतत्व, जीव के स्वतत्व स्वयं के तत्व हैं। कौन से, 3 भाव तो जीव के स्वयं के तत्व हैं। और उसके साथ कहते हैं औदयक पारिणामिकौ, औदयक भाव और पारिणामिक भाव। औदयक भाव किसके निमित्त से होते हैं, तो कर्म के निमित्त से होते हैं। इसको स्वतत्व न कह करके आगे कहते हैं पारिणामिकौ। जो पारिणामिक भाव, ये पारिणामिक भाव में भी दोनों प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो पारिणामिक भाव में एक तो होता है, सबसे पहले पारिणामिक भाव में कौन से, इसके भेद जब लगाएंगे तो पारिणामिक भाव में 2 प्रकार के आ जाते हैं। एक तो सबसे पहले होता है
वस्तु का स्वभाव, जीव का जो स्वाभाविक भाव है वो पाणिमिक भाव कहा जाता है। और दूसरे कौन से होते हैं? संगीपना, असंगीपना। ठीक है, ये भी जीव के भाव उसके अंदर ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार से है संगी नहीं, भव्य और अभव्यपना। ठीक है, जीव भव्यत्वान भव्यत्वानि च, एक भव्यत्व और अभव्यत्व, एक भव्यत्व भाव अभव्यत्व भाव भी जीव के स्वभाव नहीं है, जीव से भिन्न होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर अलग रूप में कथन कर दिया। जिस प्रकार से यहाँ कहते हैं, अब एक एक का कथन करते हुए सबसे पहले बताते हैं औपसमिक भाव। औपसमिक भाव किसे कहते हैं? तो कर्म के उपसम से जो भाव होता है वो औपसमिक भाव। छोटी सी परिभाषा, ज़्यादा नहीं इसको अपन लगाना, एक परिभाषा को ग्रहण करेंगे। कर्म के उपसम से जो भाव होते हैं उसे औपसमिक भाव कहते हैं। वैसे इसके अंदर इस प्रकार की परिभाषा दी है, द्रव्य छेद काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति के प्रकट न होने को उपसम कहते हैं, और कर्मों के उपसम से आत्मा का जो भाव होता है उसे औपसमिक भाव कहते हैं। जैसे वहाँ पर उदाहरण, निर्मली के संयोग से पानी का कीचड़ नीचे बैठ जाता है, उसे औपसमिक भाव कहा जाता है। इसके उदाहरण को अपन एक साथ सभी के लगा ग्रहण कर लेंगे। तो औपसमिक भाव समझ में आ गया, यानी परिभाषा पहले उसमें एक बात समझ लेंगे, संक्षेप परिभाषा, कर्म के उपसम से जो भाव होता है वो औपसमिक भाव। दूसरी परिभाषा छायक भाव किसे कहते हैं? कर्म के क्षय से जो भाव होता है वो छायक भाव। तीसरे नंबर पे मिश्र भाव, और मिश्र का दूसरा नाम क्या है? क्षयोपसमिक भाव। ठीक है, तो कर्म के क्षयोपसम से जो भाव होता है वो क्षयोपसमिक भाव। और चौथे नंबर पे औदयिक भाव, तो कर्म के उदय से जो भाव होता है वो औदयिक भाव। चार की परिभाषा तो क्रम से उसके साथ एक ही समान परिभाषा बन जाती है। अब रहा पांचवा, तो पांचवा कौन सा है? पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? तो जीव के परिणामों से, जीव को स्वभाव से जो भाव रहता है, परिणामों से जो भाव होता है, अथवा जिसमें उपसम, क्षयोपसम और उदय की अपेक्षा से रहित जीव के जो स्वाभाविक भाव हैं, परिणाम हैं, उसको क्या बोलते हैं? पारिणामिक भाव होते हैं। इस प्रकार से पांचों भावों का लक्षण यहाँ पर बता दिया। अब इन भावों की संख्या कितनी कितनी है? खाली पाँच एक ही हैं क्या? बोले नहीं, इनके सबके भेद अलग अलग बताए जाते हैं। तो उसके भेदों का यहाँ पर कथन करते हुए, हाँ अच्छा, जिस प्रकार से कहते हैं जो पांच यहाँ पर भेद बताए हैं, कर्म के उपसम से, क्षय उपसम से कैसे होता है, तो उसको उदाहरण रूप में इस प्रकार से बताया जाता है कि जिस प्रकार से किसी स्थान पर कोई गंदा पानी, बरसात में नदी का बहता हुआ पानी, नाले का बहता पानी, कैसे भी कोई मान के चलो जो गंदा पानी है, वो गंदे पानी को आपने गिलास में भर के रखा, ये पानी में इस प्रकार से क्या हो रहा है? ये कैसा है? ये उदयिक है, उसमें गंदगी का उदय चल रहा, गंदगी का उदय चल रहा है, इसलिए कौन सा भाव जल में कौन सा भाव है? औदयिक भाव। औदारिक नहीं, औदयिक है। ठीक है, औदारिक तो शरीर होता, ये औदयिक भाव है। इन शब्दों को बारीकी से समझना पड़ेगा, अगर एक दूसरे में लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो गंदा पानी है, उस पानी में कीचड़ का उदय चल रहा, इसलिए उस कीचड़ में पानी का कौन सा भाव आ रहा? औदयिक भाव। ठीक है, अब उसके पश्चात उसमें किसी प्रकार से फिटकरी डाल करके या कतक फल डाल करके उसमें डालते हैं, तो कचड़ा क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। तो जो कचड़ा उसका नीचे बैठ गया है, वो कचड़े का क्या हो गया? उपसम हो गया। तो जो कचड़े का जो उपसम हुआ है, उससे जल में सफाई आ गई है, तो कौन सा भाव हो गया? उपसमिक भाव हो गया। ठीक हो गया। अब उपसम भाव होने पर जो जल साफ नज़र आ रहा, अगर कोई थोड़ा सा धक्का लगा दे तो फिर तैरने लग जाए उसमें। ठीक है, इसलिए उस जल को निकाल करके शुद्ध कांच के बर्तन में रख लिया। अब कोई कितना भी हिलाता रहे, कितना भी धक्का लगाता रहे, क्या वो गंदा हो सकता है? क्या वो गंदा नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से
जिसके कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो गए हैं। अब उसको किसी प्रकार से कोई कितना भी कुछ करता रहे, उसको दोबारा गंदापन होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि आप सभी ने सुन रखा है, कौन था वो? राजा श्रेणक। राजा श्रेणक जब तक सामान्य था तब तक उसकी रानी ने क्या कह रखा था? बौद्ध धर्म सही है। वो बौद्ध धर्म को मानने लगा। उसके पहले उसकी रानी, बड़ी रानी को मानता था, वो जैन धर्म को सही मानता था। पहले जैन धर्म मान रहा, फिर बौद्ध धर्म को मानने लगा। परीक्षा हुई, परीक्षा में उस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन अंत में जब भगवान के समूह शरण में जाकर के और उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर उसकी जब परीक्षा होती है, मुनि महाराज बैठे हुए बन करके एक देव बैठ जाता है, एक देव आर्य बन करके बैठ जाते हैं। उनके लिए अनेक प्रकार की बात करते हैं, और हो सकता है वो मुनि महाराज बन करके मछली पकड़ता है, आर्यका का गर्भ बना हुआ है, और जाकर के वहाँ पर जब दृश्य को देख करके भी और उनके प्रति वह गिलानी का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, उनके बारे में गलत नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो छायक भाव आ चुका है, जो उसके अंदर में दोष जो था, मिथ्यात्मपन था, कषायपन था, वो समाप्त हो गया। अब कोई कितना भी कुछ करता रहे, उसके अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता है। इससे सिद्ध होता है कि छायक भाव को कोई एक भाव का समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर पे आता है क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक भाव में क्या होता है कि जो उपशम भाव में कचरा नीचे दबा हुआ था, हो सकता है किसी कारणवशात थोड़ा सा उसको धक्का लग जाता है तो ऊपर मटमैलेपना दिखाई दे रहा, पूरा नहीं, एकदम बिल्कुल बारीक मटमैलापन सा दिखता है। और मटमैलापन दिखने से उसके अंदर जो पतला पतला जरा सा थोड़ा सा मैलापन जो तैर रहा, उसको क्या बोलेंगे? क्षयोपशम। क्योंकि क्षयोपशम की परिभाषा क्या आती है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृति का उदय से जो अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? क्षयोपशम। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? उस मिट्टी में जिस प्रकार से जो तैर रहा था, उसमें कचरा जो तैर रहा था, उसमें सबसे पहले कौन सी नीचे कचरा बैठेगा? पतला वाला कि मोटा वाला? सबसे पहले मोटे वाले नीचे बैठ गए, उसके पश्चात दूसरे उससे और पतले वाले बैठेंगे, उससे और पतले वाले बैठेंगे, और पतले वाले, सबसे लास्ट में एकदम बारीक है पतले वाले हैं वो बैठेंगे। ऐसा तो उपशम था। और उपशम जब होने पर धक्का लगा तो सबसे ऊपर का जो बारीक बारीक कचरा था वो थोड़ा सा तैरने लगा। तो इसमें अब बता दिया सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, यानी बड़े बड़े जो कंकड़ टाइप के थे वो सबसे नीचे बैठ गए, और उनका बीच में तैर नहीं सकते वो, क्योंकि इतनी उसके अंदर में हिलाने डुलाने वाली स्थिति नहीं है। तो जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नीचे बैठ गए, और उनका उदयभावी क्षय, क्षय तो नहीं हुआ लेकिन उदय में नहीं आएंगे, इसलिए उसको उदयाभावी क्षय, उदय अभावी क्षय बोलने में ऐसा लगता है जैसे उदयाभावी कहा जाता है, लेकिन उदय भावी नहीं बोल करके उदय अभावी बोलना, जिसमें उदय का अभाव हो रखा है, इसलिए उदय अभावी क्षय। और सदवस्था रूप उपशम, सदवस्था पहले बता चुके, मोटे मोटे नीचे और पतले और पतले और पतले क्रम क्रम से जो प्रकृतियों को कचड़े को बैठ जाना, इसका नाम क्या हुआ? उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। देशघाती प्रकृति का उदय, देशघाती का मतलब जो छोटी छोटी बारीक जो से जैसे कोई में ज़्यादा गंदापन नहीं होता है,
उसका उदय होना, ये क्या बोलते हैं, क्षयोपशम। यानी ऐसा जो गंदा पानी है, वो गंदे पानी को, बिल्कुल गंदा था उसको कोई पी सकता था क्या? बिल्कुल गंदा पानी पीने के योग्य नहीं होता, लेकिन जिसका उपशम हो गया वो पीने योग्य है, जिसका क्षय हो गया वो पीने योग्य है, और जिसका क्षयोपशम हो रहा वो भी पीने योग्य है। पीता है, थोड़ी गिलानी जरूर आती है यार, मेला लग रहा, लेकिन फिर भी पी लेता है, लेकिन उदय वाला कोई पी सकता नहीं है। इस प्रकार से 4 प्रकार की जो अवस्थाएं जो हो चुकी हैं। अब अंत में आता है 5वें प्रकार की, कौन सी, पारिणामिक भाव। और पारिणामिक भाव किसे कहेंगे, क्या लक्षण बताया था कि जिसमें उपशम, उदय, क्षय इत्यादि की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। यानी कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से जल के अंदर में जो जलत्वपना है, ठीक है, जल के अंदर में जो जलत्वपना है, वो जलत्वपना क्या हुआ, पारिणामिक भाव। और जलत्वपना कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। कौन सा 3 प्रकार का? एक तो सामान्य तौर से सादा जल, और एक मीठा जल, और एक खारा जल। ठीक हो गया ना। सामान्य जल जिसमें कोई ना मीठापन है ना खारापन है, वो सामान्य जल हो गया क्या, पारिणामिक। कौन सा, जीवत्वपना। एक में मीठापन हो रहा, एक कौन हो गया, भव्यत्वपना। और एक में खारापन हो रहा है, क्या हो गया, अभव्यत्वपना। हो गया। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की जो अवस्थाएं उसकी होती हैं, ये 3 प्रकार की अवस्था किसकी हैं, पारिणामिक भाव की। ठीक है। इस प्रकार से अभी तो हुआ ये आपका जल के आधार पर, पत्थर के आधार पर, पानी के आधार पर, कचड़े के आधार पर। अब अपन को लगाना है कर्म के आधार पर। तो सबसे पहले है उपशम भाव। उपशम भाव में यहाँ पर क्या कहेंगे, अपन मात्र सम्यक दर्शन को लेकर के चलते हैं। तो सम्यक दर्शन में जो मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियाँ हैं, उन 28 प्रकृतियों में सबसे पहले उपशम कितने का होता है, 7 प्रकृतियों का। कौन कौन सी, 4 अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन 7 प्रकृतियाँ जब तक उस जीव के लिए उदय में चल रही हैं, उसके लिए उदय आ रहा, तब तक क्या कहलाया, औदायिक भाव। उदय में होने पर जो भाव बनेगा तो औदायिक भाव हुआ। अब अगर 7 प्रकृतियाँ उसकी उपशम हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तो कौन सा भाव बन गया, औपशमिक भाव। और 7 प्रकृतियाँ अगर उसकी क्षय हो जाती हैं, तो कौन सा भाव हो जाएगा, क्षयिक भाव। कितने हो गए, 3 हो गए ना। अब चौथे नंबर पे आता है क्षयोपशम भाव। तो क्षयोपशम भाव में जो 7 प्रकृतियों में सबसे पहले मिथ्यात्व, दूसरे नंबर पे अनंतानुबंधी 4, ये 5 प्रकृतियों के उपशम, और साथ ही साथ मिश्र प्रकृति यानी सम्यक मिथ्यात्व, 6 प्रकृतियों को तो उपशम हो जाता। ठीक हो गया। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों को तो उपशम हो जाता है। और देशगति प्रकृति कौन सी, सम्यक प्रकृति, उसका उदय रहता है। तो इस प्रकार की अवस्था से जो जीव की प्रक्रिया हो रही है, जो उस जीव के जैसे भाव बन रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, क्षयोपशम भाव होता। ठीक है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार का हुआ। अब अंत में क्या होता है, पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव में जो जो जीव का जीवत्वपना है, और जीव क्या हुआ, जीव के अंदर चेतना गुण है, जीव के अंदर दर्शन ज्ञान गुण है, और जीव के अंदर जो चैतन्यपना हो रहा, ये तो क्या हुआ है, जीवत्व गुण हो गया। और उसके साथ में कोई जीव ऐसे हैं जो भव्य हैं, और कोई ऐसे हैं जो अभव्य हैं। इस प्रकार से अभव्यत्व अभव्यत्वपना होने से ये 3 प्रकार के भेद ये पारिणामिक भाव के होते हैं। इस प्रकार की अवस्थाएं जानना चाहिए। उसकी एक सूत्र लेकर उसकी संख्या मात्र पढ़ लेते हैं, क्या है कितने तो बताते हैं। है भावों के भेद कितने तो बताते हैं, 2 नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। बन जाएगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं, 2 नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। इस प्रकार से कहते हैं, क्रम से लगाना, यथाक्रम ना, यथाक्रम से जैसे 5 भेद उसके पड़े थे क्रम से, उसी क्रम से सबके भेद लगा लेना। क्योंकि अलग अलग गिनाएंगे तो सूत्र बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 भेद पहले क्रम से बता दो, उसी क्रम से उनकी संख्या भी ग्रहण कर लेना। सबसे पहला कौन सा था, औपशमिक भाव के 2 यानी 2 भेद हैं। दूसरे नंबर कौन सा था, क्षयक, क्षयक भेद के 9 यानी 9 भेद होते हैं। तीसरे नंबर पर कौन सा, मिश्र,
क्षयोपम, उसके कितने अष्टादश, अष्टादश यानी 18 भेद होते हैं। आगे आता है औदैक भाव, औदैक भाव के कितने एक विंशति, अर्थात एक विंशति यानी 21 भेद होते हैं। और अंत में पाणिनि के त्रिभेदा, 3 भेद